एक नई कहानी के साथ मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर काफी बूढ़ा और बुद्धिमान था, जिसके कारण सभी जानवर शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। उन सभी की आपस में अच्छी दोस्ती थी। लोमड़ी और भेड़िया बचपन के दोस्त थे। वे जब भी मिलते थे तो मिलकर बातें करते थे। एक दिन जब वे दोनों सड़क पर मिले तो भेड़िए ने कहा, लोमड़ी, अब जंगल में शिकार कम होता जा रहा है। मनुष्य ने इस जंगल के जानवरों का शिकार करके हम जानवरों पर बहुत बड़ी क्रूरता की है। अब वहां भी हैं जंगल के चारों ओर भेड़ें। ये बहुत दुर्लभ हो गया है। मुझे खाने की प्यास है, कहीं कोई शिकार नहीं है। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम में अक्ल हो तो इस जंगल में बहुत शिकार होता है। बी फॉक्स, अब तो जानवर भी बहुत समझदार हो गए हैं। जब वे किसी इंसान को देखते हैं तो छिप जाते हैं, और जब वे हमें देखते हैं तो वे मुड़ जाते हैं। टीवी, केबल और मोबाइल फोन ने भी उन्हें इतना स्मार्ट बना दिया है कि कोई भी कॉल मिस हो जाती है। उन्होंने अपने साथियों को सचेत किया। अब ट्विटर और वाईफाई भी उनकी पहुंच में है। भेड़िए ने कहा, ठीक है, मुझे कोशिश करने दो। कहकर लोमड़ी ने भेड़िए को अपने साथ लिया और नदी की ओर चल दिया। वहां बहुत सी मुर्गियां और अन्य पक्षी पानी में तैरते और अटखेलियां करते देखे। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छिपा दिया और मुर्गे की ओर चली गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए मुर्गे से कहा, आप कैसे मेरे प्रिय मित्र हैं? मुर्गे ने कहा, शाबाश लोमड़ी, मैंने तुम्हारी चतुराई की बड़ी बड़ी कहानियां सुनी हैं और इसीलिए मैं तुम्हें देखकर डरता हूं। तुम्हारा मित्र भेड़िया कहाँ है? वह झाड़ियों में बैठा है और कह रहा है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है। लोमड़ी ने मकड़ी से कहा, क्या बोल रहा था? मारघाबी ने आश्चर्य से पूछा। मुझे भी छोड़ दो मेरे दोस्त। लोमड़ी ने धूर्तता से कहा, वह अभी भी झाड़ियों में क्यों छिपा है? मुर्गा बी अब भी आश्चर्यचकित था। वह कह रहा था कि मुर्गियां बी पर बहुत सख्त होती हैं। अगर इसके लिए तकिया बना दिया जाए तो कोई भी उस पर सिर रखकर नहीं सो सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके पंख बहुत नरम हैं, उनका तकिया बहुत नरम होगा, उसने कहा। लोमड़ी धूर्तता से पानी में चक्कर लगाते हुए मुर्गाबी ने कहा, मेरे पंख वास्तव में मुलायम हैं, आपका दोस्त गलत है। मैंने भेड़िए से यही कहा, परंतु वह नहीं माना। मुर्गी ने खुशी खुशी पानी में गोता लगाया और दूर जाकर पानी में बाहर आ गई। उसे देखकर लोमड़ी ने चतुराई से कहा, मैं उसे बताऊंगी कि तुम्हारे पंख कितने मुलायम हैं। तुम्हें अपना एक पंख मुझे दे देना चाहिए ताकि वह इसे छू सके और देख सके। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पूंछ के कुछ पंख दूंगा। जैसे ही मुर्गी लोमड़ी की ओर मुड़ी, लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया और कुछ ही पलों में उसे खा गई। फिर उसने उसके मुलायम और नाजुक पंखों का तकिया बनाया और उस पर बैठ गई। भेड़िया बड़े आश्चर्य से सब कुछ देख रहा था। लोमड़ी ने उससे कहा, देखो, यहां हमेशा कोई शिकार होता है। तुम्हें बस सामान्य ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सुनकर भेड़िया झाड़ियों से बाहर आया और अपने शरीर पर कीचड़ मिट्टी मलकर नदी की ओर चला गया। लोमड़ी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और शुभकामनाएं कहकर आगे बढ़ गई। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि चापलूसी बुरा शब्द है, लेकिन आज प्रगति का शिखर चापलूसी हो गया है। हर अधिकारी का प्रयास मेरी खुशामद करना, मुझे प्रसन्न करना, मुझे ऊंचा पद देना है। ऐसा अक्सर देखा गया है। वह अपने अधीनस्थों की चापलूसी करता है, चुगली करता है तथा अपने अधिकारियों से कृपा प्राप्त करता है। इससे कुछ समय तक फायदा होता है, लेकिन परलोक बुरा है। चापलूस अपना उल्लू सीधा करता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। सच्चे और असभ्य व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहावत है कि सच बोलने का मतलब ही सच बोलना है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे याद रखना नहीं पड़ता, अन्यथा झूठे व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि उसने पहले क्या बयान दिया था। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।